Hello students, welcome to my online English class, English for everyone. We have discussed about the topic narration. In this video, we will discuss about SON rule. So, let's start. As I have told you about the rules for converting direct into indirect speech कि सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है SON रूल, जो कि हर सेंटेंस में यूज़ होता है जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब SON रूल के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ मैं इसको कि SON रूल आखिर है क्या। S stands for subject, O stands for object and N stands for no change, whereas 1, 2, 3 stands for 1 stands for first person, 2 stands for second person and 3 stands for third person. Now, as we know, there are 3 persons in pronoun, first person, second person and third person. जब भी किसी प्रोनाउन को चेंज करना होता है हमें, तो हमें देखना होता है कि वो कौन से पर्सन में है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन यूज किया गया है। इफ इट इज फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेगा, अगर वो सेकंड पर्सन में है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेगा, और अगर वो थर्ड पर्सन में है तो देयर विल बी नो चेंज एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बदलेगा और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बदलेगा। हियर इज वन एग्जाम्पल, ही सेज आई एम गोइंग। हियर ही इज सब्जेक्ट एंड आई इज फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू SON रूल, फर्स्ट पर्सन का कोई भी जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, यानी कि आई विल बिकम ही। सो आफ्टर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द सेंटेंस विल बी ही सेज दैट ही इज गोइंग। यहाँ पे आई सब्जेक्ट के हिसाब से बदल के ही में चेंज हो गया। नाउ come to the next. I say to Rahul, you are an honest boy. यहाँ पे राहुल ऑब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, इसलिए सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने आपको पहले बताया था कि जब से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो से जो होता है वो टेल में चेंज हो जाता है। So here will be, I tell Rahul that he is an honest boy. You राहुल के हिसाब से चेंज होके ही में बदल गया। Now next, he says she is going. यहाँ पे she थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा और as it is हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। And the sentence will be, he says that she is going. Now next, हम लोग केस के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि जो प्रोनाउन होता है वो कितने केसेस में होते हैं, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इस समय मैं आपको बताती हूँ कि माई या योर कैसे चेंज होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, he says to me I am your friend. He is subject, me is object, I is in first person and your is in second person. यहाँ पे होगा he tells me that, I चेंज हो गया है सब्जेक्ट के हिसाब से और वो बदल गया है he में, he is my friend. your जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया है और वो बन गया है my. He tells me that he is my friend. अब हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि कुछ चेंजेस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में होता है। तो अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो जो नज़दीक की चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो दूर की चीज़ों में चेंज हो जाता है।
जैसे दिस बिकम्स दैट, जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. हेयर बिकम्स देयर, नाउ बिकम्स देन, टुडे बिकम दैट डे, yesterday बिकम प्रीवियस डे, टुमारो बिकम्स नेक्स्ट डे. तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं जो हम लोग किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि SON रूल हर सेंटेंस में यूज़ होगा. दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है. अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो पास्ट टेंस में है तो कुछ चेंजेस होते हैं. इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. अभी हमने जो देखा उसको मैं फिर से रिकॉल करती हूँ. SON रूल 1, 2, 3 को फॉलो करता है. So I think it is clear to all of you. We will discuss about change of tense in our next video. Thank you.